हम Sitting under किसी the भी shadow युद्ध के of लिए US तैयार हैं, tariffs, ये with कहना है President Xi चाइना Jinping का, और looking उसको on. जवाब दिया Lawmakers है on Wednesday अमेरिका ने भी। जानेंगे क्या जवाब दिया है। तो वहीं भारत ने भी अपनी शर्त रख दी है सामने। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका ने चीन के हम किसी भी युद्ध के लिए तैयार हैं के बयान का जवाब दिया है। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने कहा है कि हम तैयार हैं। ये बयान उस समय आया है जब चीन ने अमेरिका के साथ बढ़ते व्यापारिक तनाव और सैन्य विस्तार के बीच अपने ताकत दिखाने की कोशिश की। हेगसेथ ने कहा कि जो शांति चाहते हैं उन्हें युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि सैन्य ताकत ही संघर्ष को रोकने की कुंजी है और कहा कि इसलिए हम अपनी सेना को फिर से मजबूत कर रहे हैं। अगर हम चीन या किसी और के साथ युद्ध को रोकना चाहते हैं तो हमें मजबूत होना होगा। अमेरिकी रक्षा सचिव ने यह भी बताया कि चीन अपनी सैन्य शक्ति, रक्षा खर्च और आधुनिक तकनीक को तेजी से बढ़ा रहा है। ये घटना अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते तनाव की कहानी को बता रहा है। चीन ने अब तक कितना युद्ध लड़ा है वो तो देखने को मिला ही है। 1962 का युद्ध जीता है, लेकिन बाकी युद्ध ये हारते चले गए हैं। पर चाइना ने अपने रक्षा बजट में 7.2% की बढ़ोतरी की घोषणा की है, जिससे उसका कुल रक्षा बजट $245 बिलियन से अधिक हो गया है। ये भारत के रक्षा बजट से 3 गुना ज्यादा है, $79 बिलियन। ये बढ़ोतरी चीन की सैन्य आधुनिकीकरण रणनीति का हिस्सा है, जिसमें वो जमीन, हवा, समुद्र, परमाणु, अंतरिक्ष और साइबर क्षेत्रों में अपनी ताकत को तेजी से बढ़ा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया कि विशेषज्ञों का मानना है कि चीन का वास्तविक खर्च इससे 40 से 50% अधिक होगा, क्योंकि वो अपने खर्च को अलग अलग मदों में छिपाता है। भारत के लिए ये एक बड़ी चुनौती है, खासकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच। भारत का रक्षा बजट सीमित है और इसमें सैन्य आधुनिकीकरण के लिए सिर्फ 25% धन उपलब्ध है, जबकि बाकी वेतन और पेंशन जैसे खर्चों में जाता है। इस संदर्भ में एक ऐतिहासिक उदाहरण 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध है, जिसके दौरान चीन की अप्रत्यक्ष भूमिका देखी गई। ये युद्ध 3 दिसंबर 1971 को शुरू हुआ और 16 दिसंबर को खत्म हुआ, जब पाकिस्तानी सेना ने ढाका में आत्मसमर्पण किया। इस युद्ध में भारत ने पूर्वी पाकिस्तान में हस्तक्षेप किया था, पर अब यहाँ देखने को मिल रहा है कि 2025 में उसका $242 बिलियन का रक्षा बजट भारत के लिए सीधा संकेत है कि वो किसी भी चुनौती के लिए तैयार है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अपनी शर्त रखी है, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं, चाइना का रवैया थोड़ा बदलता हुआ जरूर नजर आ रहा है। और चाइना का जो रवैया है वो कुछ ऐसा है जिसमें वो दुनिया भर में अपने आप के वर्चस्व को बढ़ाना ही चाहता है। कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन घटनाओं में ये भी देखने को मिल रहा है कि चाइना ने अपनी रूपरेखा बदली है। जैसे कि अगर बात करें तो चाइना ने हाल के दिनों में ऑस्ट्रेलिया को घेरना शुरू कर दिया है, जो पहले कभी इस तरीके से नहीं था। चीन के युद्धपोत हाल में एशिया प्रशांत में अप्रत्याशित स्थानों पर देखे गए हैं, जिससे अमेरिका के सहयोगी देश चिंतित हो गए हैं। चीनी नौसेना के जहाजों ने ऑस्ट्रेलिया के तट के पास 3 हफ्तों से अधिक तक चक्कर लगाया, सिडनी से 200 मील की दूरी पर पहुंचे और न्यूजीलैंड के पास अभूतपूर्व लाइव फायर ड्रिल्स किए। ये चीन की सैन्य ताकत का प्रदर्शन माना जा रहा है, जिससे क्षेत्र में उसके प्रभाव की बढ़ने की मंशा झलकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के यूक्रेन नीति से जुड़े विवाद, उनके अमेरिका फर्स्ट दृष्टिकोण ने सहयोगियों में ये डर पैदा कर दिया है कि अगर चीन आक्रामक हुआ तो अमेरिका उनकी मदद करेगा कि नहीं। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिमा ने कहा है कि आज का यूक्रेन कल का पूर्वी एशिया हो सकता है। क्षेत्रीय देशों को अपनी ताकत बढ़ानी होगी और ये सवाल उठता है कि क्या ये चीन का सामान्य व्यवहार है। इस संदर्भ में एक ऐतिहासिक उदाहरण 1962 का भारत चीन युद्ध भी है। 1962 में जिस तरीके से भारत हारा था, भारत ने ये संदेश जरूर दिया था कि ताकत ही शांति की गारंटी है। अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि अमेरिका की तरफ से भी रिएक्शन आना शुरू हो गया है और इन सब के बीच में डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बयान दिया है, जिसमें डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया है कि भारत दरअसल क्या चाहता है। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने लंदन के चैथम हाउस में कहा कि भारत चीन के साथ स्थिर संबंध चाहता है, लेकिन इसके लिए ये जरूरी है कि भारत के हितों का सम्मान किया जाए, उसके संवेदनशीलता को पहचाना जाए। उन्होंने बताया कि भारत और चीन पिछले कुछ सालों से सीमा पर तनाव के बाद एक अधिक स्थिर और सकारात्मक रिश्ते की ओर बढ़ रहे हैं। जयशंकर ने सीमा पर सैनिकों की वापसी, सीधी उड़ानें, तीर्थ यात्रा मार्ग
मार्ग जैसे मुद्दों पर चल रही बात का जिक्र किया। ये बयान उनके यूके और आयरलैंड यात्रा के दौरान आया है, जिसका मकसद भारत यूके रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। जयशंकर ने कहा कि हमें आपसी सम्मान चाहिए। इस संदर्भ में एक ऐतिहासिक उदाहरण 1950 का भी है, जब कम्युनिस्ट क्रांति के बाद माओ जेडोंग के नेतृत्व में चीन का उदय हुआ और भारत ने उसके साथ कूटनीतिक संबंध शुरू किए। 1 अक्टूबर 1949 को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई और भारत ने 30 दिसंबर 1949 को उसे मान्यता दी। उस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया, जिसका मतलब था कि दोनों देश आपसी दोस्ती और शांति से आगे बढ़ेंगे। 1950 में भारत ने चीन के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित किए और तिब्बत पर चीन के दावे को स्वीकार किया, ये उम्मीद करते हुए कि इससे सीमा पर शांति बनी रहेगी। हालांकि दोस्ती ज्यादा दिन नहीं चली। 1950 के दशक में तिब्बत में चीनी कब्जे और 1959 में दलाई लामा के भारत आने से तनाव बढ़ा। उसके बाद 1962 के युद्ध ने साबित कर दिया कि आपसी सम्मान और संवेदनशीलता की कमी से रिश्ते बिगड़ सकते हैं। उस समय भारत ने सोचा कि हमारी दोस्ती हमें बचाएगी, लेकिन चीन ने भारत की कमजोरी का फायदा उठाया और अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया। इस घटना ने भारत को सिखाया कि सम्मान और ताकत साथ साथ चलते हैं। 1949-50 में भारत ने चीन के साथ दोस्ती की नींव रखी थी, ये सोचकर कि हम एक साथ आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन 1962 में दिखाया गया कि बिना आपसी सम्मान के ये संभव नहीं है। उसी ऐतिहासिक सबक से प्रेरित है। जहां पहले भारत ने भरोसा किया और हारा, वहीं अब वह कह रहा है कि हम स्थिरता चाहते हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर। 1962 में भारत की कमजोरी थी तैयारी की कमी, लेकिन अब भारत सीमा पर सैनिकों की वापसी और मजबूत कूटनीति के जरिए ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हमारी संवेदनशीलता समझी जाए। उस समय चीन ने भारत के भरोसे का गलत फायदा उठाया, लेकिन अब भारत कह रहा है कि हम तैयार हैं और सम्मान की मांग करते हैं। ये बदलाव भारत की बढ़ती ताकत और आत्मविश्वास को भी दिखलाता है। 1949-50 में शुरू हुई भारत चीन दोस्ती हिंदी चीनी भाई भाई से 1962 के युद्ध तक पहुंची, जिसने सिखाया कि बिना सम्मान के शांति नहीं होती है। साल 2025 में जयशंकर का ये रुख उस इतिहास से सीख लेते हुए एक नई शुरुआत का संकेत है, जहां भारत कह रहा है कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन इज्जत के साथ। ये घटना भारत की मजबूत कूटनीति और अपने हितों की रक्षा करने की प्रतिबद्धता को दिखलाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका और चाइना के बीच में जंग हो सकता है? तो फिलहाल जो तैयारी देखने को मिल रही है, वो तैयारी एक जंग की तरफ बढ़ते हुए तो जरूर दिख रही है। और जहाँ तक बात आज नहीं तो कल ये सिलसिला होकर ही रहेगा और यहाँ पर दोनों देश जरूर भिड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।